हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। हम जो कोणों के बारे में जानते इसे हैं समांतर चतुर्भुजों के ज्ञान को विस्तारित करने के लिए है। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम से शुरू करते हैं। मिड पॉइंट वास्तव में क्या है? एक रेखा का मिड पॉइंट वह बिंदु होता है जो रेखा पर ठीक आधा होता है। यदि यह रेखा एक रेस ट्रैक है और फिदेल और जेम्स इसके RDH में दौड़ रहे हैं देखने के लिए कि कौन सबसे पहले मध्य बिंदु तक पहुंचता है। फिदेल जीत गया है, उन्होंने सबसे पहले आधे रास्ते की जगह पहुंची। निश्चित रूप से जेम्स को मध्य बिंदु के बारे में समझ नहीं आया। आर्किमेडीज महान प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियांत्रिकी, आविष्कारक और खगोलविद ने मिड पॉइंट थ्योरम का सबूत खोजने का श्रेय प्राप्त किया है। प्रमेय कहता है कि एक त्रिभुज में रेखाखंड जो त्रिभुज की किसी भी दो बाहुओं के बीच बिंदुओं को जोड़ता है तीसरी ओर के समान और इसके आधे के बराबर होगा। आइए इसे चित्रित करते हैं। क्या हम इसे त्रिभुज ABC कहेंगे और AB और AC की बाहुओं के मध्य बिंदुओं को चिह्नित करें। त्रिभुज में XA और B के बीच का मध्य बिंदु है। XX AB बीच B है। ठीक वैसा ही YA और C के बीच का मध्य बिंदु है और YAC की बाजू का मध्य बिंदु भी है। मध्य बिंदु सिद्धांत हमें बताता है कि रेखा XYBC के समानांतर है। यह हमें यह भी बताता है कि रेखा XYBC की लंबाई का सही आधा है। और बस इतना ही है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज होता है जिसमें एक रेखा खींची गई होती है जो इसकी दो बाहों के बीच बिंदु जोड़ती है, फिर हमें खुद कुछ भी नापे बिना इस रेखा के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के सहसंयोगी के बारे में बात करता है तो वे किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे आप जानते हैं कि यह सच है क्योंकि कुछ अन्य चीज पहले से साबित हो चुकी है। उदाहरण के लिए यदि आपने साबित किया है कि A + B = C, तो आप देख सकते हैं कि इसे होना ही चाहिए। BF बराबर है C - A। यह मूल सबूत का अनुवर्ती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय की अनुमानी यह है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखाखंड खींचा गया है जो त्रिभुज की दो बाहें जोड़ता है, लेकिन हमें नहीं पता कि यह रेखा बीच बिंदुओं को जोड़ती है या नहीं। हमें बस देखना होगा कि क्या वह रेखा तीसरी बाजू के समानांतर है और उसके आधे के बराबर है। अगर ऐसा है तो यह रेखा दोनों बाहुओं के मध्य बिंदुओं को जोड़नी चाहिए। मध्य बिंदु सूत्र हमें ऐसा कहता है। क्या आपको याद है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हम फार्मूला का उपयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से विपरीत शीर्ष तक की लंबवत दूरी होती है। इसका मतलब है कि अगर हम एक ही समानांतर रेखाओं के बीच एक पंक्ति में त्रिभुज स्थापित करते हैं तो उनकी सभी ऊंचाई समान होती है। यदि सभी त्रिभुजों के आधार बराबर हैं, फिर हम जानते हैं कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल सभी एक समान हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुजों के अलग दिखने के बावजूद हम प्रत्येक क्षेत्र सूत्र में समान चर उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास त्रिभुजों का ज्ञान हमें चतुर्भुजों के साथ काम करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, तो आप कुछ कदमों का पालन कर सकते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों को दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं जो समरूपी होते हैं। हम जो भी विकर्ण चुनते हैं, हम दो त्रिभुजों के साथ समाप्त होते हैं जो बिल्कुल समान होते हैं और उनके क्षेत्रफल भी बिल्कुल समान होते हैं। इसका मतलब है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो त्रिभुजों ACD के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा और ABD, क्योंकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है आधा आधार गुणित ऊंचाई, और हम जानते हैं कि दो त्रिभुज ACD और ABD समरूप हैं। हमें बस दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ना होगा ताकि हम समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकें। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2 गुना आधा BH हमें BH देता है और यही हम किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार गुणित लंबवत ऊंचाई। जैसा कि हमने पहले त्रिभुजों के साथ किया, हम एक पंक्ति में एक जैसे आधार वाले समानांतर चतुर्भुज लगा सकते हैं समान समांतर रेखाओं के बीच में, और हम जानते हैं कि उन सभी की ऊंचाई समान होती है। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल सभी समान हैं क्योंकि हम उसी क्षेत्रफल सूत्र में उसी चर का उपयोग कर रहे हैं। ऊंचाइयां समान हैं और आधार समान होते हैं, इसलिए सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है।
चलिए हम जो कुछ त्रिभुजों और समांतर चतुर्भुजों के बारे में अभी चर्चा की है उसे एक विचार में मिला देते हैं। एक त्रिभुज और समांताल चतुर्भुज समान आधार और बीच समान समांताल रेखाओं पर होंगे और उनकी ऊंचाई समान होगी। हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस और ऊंचाई को गुणा करके निकाल सकते हैं और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा बेस और ऊंचाई को गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यदि एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार साझा करते हैं और वे एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ठीक आधा होगा। आसान है।